हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका माइसीनिया की कला मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, तो अभी आपका माइसीनिया की कला बाकी रह गया था, तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे उसे। तो माइसीनिया की कला के बारे में जो आपको मैंने पहले पढ़ाया है लास्ट वीडियो में, वो देखते हैं कि क्या बताया, देन हम देखते हैं फिर माइसीनिया की कला। तो माइसीनिया जो है यूनान की मुख्य भूमि पर स्थित है और क्रीट की उत्तर की ओर स्थित है, और कांस्य काल से ही यहाँ की संस्कृति हेलास केंद्रीय थी, इसलिए इसको हेलेडिक कहा गया था। और ये जो हेलेडिक युग रहा है वो 3000 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। यहाँ के निवासी जो थे वो शक्तिशाली तो थे, किंतु मिनोन निवासियों की भांति सुसंस्कृत नहीं थे। इनका संपर्क जो है वो क्रीट की अपेक्षा अंतोलिया और यूनान से ज़्यादा रहा है। 1500 ईसा पूर्व में के लगभग यहाँ हेलेडिक संस्कृति माइसीनिया संस्कृति के नाम से जाने लग गई। तो ये जो हेलास में इनका केंद्र था, फिर उसके बाद इनका हेलेडिक नाम पड़ा, तो हेलेडिक ही जो है वो माइसीनिया सांस्कृतिक नेम से जाने लगी बाद में। इस समय क्रीट की शक्ति दुर्बल होने लगी थी तथा एजियन क्षेत्र में माइसीनिया अपनी भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक सुविधाओं के कारण अधिक शक्तिशाली हो गया था। तो जो क्रीट था तो वो क्या होने लगा, दुर्बल होने लगा। आप लोग को बताया था क्रीट की कला में कि डोरियन जाति इसमें आए थे, इसलिए वो जो है दुर्बल होने लग गए थे। तो क्रीट की शक्ति जो है वो दुर्बल होने लगी थी और एशियन क्षेत्र में माइसीनिया जो है अपनी भौगोलिक स्थिति बना रहा था और व्यापारिक सुविधाओं के कारण अधिक शक्तिशाली बन रहा था। तो इस समय जो है वो मुख्य भूमिका या फिर मुख्य भूमि यूनान क्रीट की संस्कृति से अधिक प्रभावित था, और माइसीनिया ने मिनोन की लीनियर ए लिपि में कुछ परिवर्तन करके अपनाया था। तो जो मिनोन की लिपि थी, लीनियर ए नाम था उसका, उसी की लिपि को इन्होंने अपनाया था, जिसको लीनियर बी कहा जाता है। यह समय माइसीनिया संस्कृति का चरमोत्कर्ष था और 1450 ईसा पूर्व में माइसीनिया आधिपत्य को क्रीटवासियों ने स्वीकार कर लिया। तो जो माइसीनिया संस्कृति चल रही थी उस टाइम पे, तो उसको क्या किया, क्रीटवासियों ने स्वीकार कर लिया। और इसका प्रमाण जो है वो मिनोन के भित्ति चित्रों में देखने को मिलता है, जैसे युद्ध की भरमार है इसमें इनका विषय, और वास्तुकला में माइसीनियन स्तंभों का प्रयोग, माइसीनियन समाधियों का मिलना तथा नासोस से लीनियर बी लिपि का यूनानी लेखों में मिलना, ये सारे यहाँ के प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं। और इस प्रकार माइसीनिया राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र बन गया। माइसीनिया सभ्यता व संस्कृति जो पेलोपोनेसस के नगर राज्यों में फली फूली थी को 3 चरणों में बांटा गया है। तो ये जो माइसीनिया की कला है वो जो है पेलोपोनेसस नगर में फली फूली, यहाँ पे इसका उदय हुआ, विकास हुआ, तो इसको 3 चरणों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो पहला है प्राचीन युग। तो देखते हैं प्राचीन युग में क्या है। इस समय के अवशेष छिन्न भिन्न रूप में मिले हैं। इस समय के राजकीय समाधियों से हैररिक को अत्यंत बहुमूल्य आभूषण, स्वर्ण पत्र के नकाब, कांस्य की स्वर्ण खचित तलवारें, स्वर्ण के कवच तथा अन्य उपकरण मिले हुए हैं। तो इस समय जो है वो अवशेष जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग छिन्न भिन्न मतलब अलग अलग जगह पे मिले हुए हैं। तो इस समय की जो राजकीय समाधियाँ थी वो बहुत बहुमूल्य बताई गई हैं। बहुमूल्य यहाँ पे चीज़ें मिली हुई हैं। आभूषण जो है वो आभूषण मिले हुए हैं और स्वर्ण पत्र के नकाब मिले हुए हैं। कांस्य की स्वर्ण खचित तलवारें मिली हुई हैं, कवच मिले हुए हैं, और भी अन्य उपकरण, बहुमूल्य उपकरण यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और ये जो है विश्व के किसी अन्य कांस्यकालीन जो है युग से इतना बहुमूल्य कोष या इतना धन या इतने अच्छे अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। इस समय माइसीनिया का दुर्ग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब हम देखते हैं दुर्ग इनका क्या था और आगे चीज़ें क्या हैं माइसीनिया की कला में। इसकी प्राचीन सुरक्षा दीवार विशाल पत्थरों की टेढ़ी मेढ़ी बनी थी। परवर्ती यूनानियों का विश्वास था कि यह दीवार एक आंख वाले दैत्यों की प्रजाति ने बनाई होगी, जिन्हें साइक्लोप्स कहा जाता था तथा इनकी रचना को साइक्लोपियन कहते थे। अब देखो, जो ये आपको बताया कि यहाँ पे दुर्ग फेमस है, तो इसमें जो है दीवार जो बनाते थे वो बहुत विशाल बड़े बड़े पत्थरों की बनाते थे और टेढ़ी मेढ़ी दीवारें बनाते थे। क्यों? सुरक्षा के लिए, ताकि आक्रमण हो तो उससे इनकी सुरक्षा रहे। और परवर्ती यूनानी जो हैं वो मानते हैं कि जो आने वाले आगे के यूनानी थे तो उनका विश्वास ये था कि ये जो दीवारें बनाई गई थी तो ये जो एक आंख वाला दैत्य होता है उनकी प्रजातियों ने बनवाई है। तो उनको जो है वो साइक्लोप्स कहते थे और इनकी कला रचना को साइक्लोपियन कला रचना कहते थे। तो इन पर स्वर्ण, रजत व ताम्र की जड़ाई की गई है। इसी प्रकार एक राजकीय समाधि से स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ है। मिनोन मृदभांड भी
यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो चीज़ें मिली हुई हैं, यहाँ पे कलाकारी मिली हुई है, चित्रकारी मिली हुई है, तो इन पर जो है वो बता रहे हैं कि स्वर्ण, सोने से और चांदी से और ताम्र की जड़ाई की गई है। इसी प्रकार राज्य की समाधि से स्वर्ण मुखौटा भी प्राप्त हुआ है। तो मिनोन मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मिनोन में जो मृदभांड बनते थे वो भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अब सेकंड है आपका मध्य युग। तो मध्य युग में देखते हैं मिडिल एज 1500 से 1400 तक इसका टाइम पीरियड है। इस युग में माइसीनिया की कला में हेलेडिक तथा मिनोन तत्वों का समन्वय दृष्टिगत होता है। तो यहाँ पे हेलेडिक तथा मिनोन तत्वों का मतलब जो माइसीनिया की कला है वो पहले हेलेडिक ही थी, तो उसको माइसीनिया की कला बाद में नाम दिया गया। तो मिनोन की तत्वों का भी यहाँ पे समन्वय देखने को मिलता है, दृष्टिगत होता है। तो इस समय के जो चित्रकला के उदाहरण हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। इस समय माइसीनिया राजनीतिक शक्तिशाली व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरने लगा था। तो ये जो है माइसीनिया मध्य युग में सांस्कृतिक केंद्र के रूप में तो और राजनीतिक शक्तिशाली के रूप में तो उभरने लगा, लेकिन यहाँ पे जो कला के उदाहरण हैं वो कम मिलते हैं। आगे देखते हैं। वस्तुतः यह युग संक्रमण काल कहा जा सकता है, जबकि क्रीट का प्रभुत्व एजियन द्वीपों से समाप्त होने लगा था तथा माइसीनिया की एकियन जाति क्रीट, पेलोपोनेसस आदि प्रदेशों की ओर बढ़ रही थी। तो देखो इस युग को, किस युग को, मध्य युग को जो है इन्होंने संक्रमण काल भी कहा हुआ है। और इस टाइम पे जो है वो क्रीट का प्रभुत्व बढ़ रहा था। ये जो एजियन द्वीप था तो इससे जो है प्रभुत्व एजियन द्वीप से समाप्त होने लग गया था क्रीट का, और इन्होंने माइसीनिया की एकियन जाति क्रीट, पेलोपोनेसस आदि प्रदेशों की ओर बढ़ने लग गई थी या बढ़ रही थी। अब इसका अंतिम युग है, देखते हैं लेटर एज 1400 से 1100। 1450 ईसा पूर्व के लगभग क्रीट आधिपत्य के पश्चात क्रीट में तो सांस्कृतिक विकास को विराम लग गया, किंतु क्रीट के कलाकारों को लेकर माइसीनिया में राजप्रसाद के चित्र सज्जा व्यापक रूप से करवाई गई। ये यहाँ पे माइसीनिया होगा, इसको सही कर लेना। तो 1450 ईसा पूर्व के लगभग क्या हुआ, क्रीट के आधिपत्य के पश्चात जब क्रीट का अधिकार हो गया तो उसके पश्चात उसके बाद क्या हुआ, क्रीट में तो सांस्कृतिक विकास को क्या हो गया, विराम लग गया, मतलब पूरी तरह से सांस्कृतिक विकास इनका रुक गया। किंतु क्रीट के कलाकारों को लेकर माइसीनिया में राजप्रसाद के चित्र, तो जो क्रीट के कलाकार थे वो माइसीनिया के जो महल होते थे, राजप्रसाद होते थे, उसमें व्यापक रूप से उनसे चित्रकारी करवाई गई थी। किससे, जो क्रीट के कलाकार थे उनसे करवाई गई थी। तो आगे देखते हैं कि क्या है। वस्तुतः माइसीनिया का यह दुर्ग 1400 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य तक पुनः निर्मित व नवनिर्मित होता रहा। यह प्रवेश द्वार अपने आकार, अनुपात एवं निर्माण तकनीक के कारण प्राचीन हित्ती दुर्ग के लॉयंस गेट का स्मरण करवाता है। तो जो माइसीनिया का दुर्ग है जिसपे इन कलाकारों ने चित्रण किया था, क्रीट के कलाकारों ने, तो ये जो इनका दुर्ग है उस पे 1600 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य तक ये निर्मित करवाया गया और नया बनवाया गया, फिर से निर्माण करवाया गया, नवनिर्मित होता रहा। तो यहाँ पे जो इनका एंट्री गेट था, प्रवेश द्वार था, इनके आकार एवं निर्माण की टेक्निक जो थी, इसके कारण प्राचीन हित्ती दुर्ग के लॉयंस गेट का स्मरण करवाता है। मतलब जो हित्ती का दुर्ग है, प्राचीन हित्ती दुर्ग, उसका स्मरण करवाता है। मतलब उसके जैसा ही जो इनका लॉयंस गेट है उसकी तरह ही कुछ यहाँ पे ये दुर्ग बनाया गया था। आगे देखते हैं। इस द्वार का स्थापत्य मूलतः स्तंभों पर आधारित है। इस मेहराब में 2 सिंह 9 फीट ऊंचे हैं। संभवतः यह सिर ताम्र व स्वर्ण के रहे होंगे, जिन्हें बाद में पत्थर के क्षेत्रों में बांधा गया होगा। तो देखो ये जो है बता रहे हैं कि ये जो द्वार बना था, इनका एंट्री गेट था, तो इसका जो आर्किटेक्चर है पूरा वो स्तंभों पर आधारित था। तो ये जो है इनके जो मेहराब थे तो इनमें 2 सिंह बनाए गए थे, 9-9 फीट के ऊंचे सिंह बनाए गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सिर थे वो ताम्र के थे या तो स्वर्ण के रहे होंगे, तो जिन्हें बाद में पत्थर के क्षेत्रों में, मतलब पहले पत्थर लगाया होगा, इन्होंने स्तंभ लगाए होंगे, उसके ऊपर फिर ये सिंह का मुख जो है या सिंह जो है वो बनाया होगा, जो कि 9 फीट ऊंचे होते थे। तो यही कह रहे हैं पत्थर के क्षेत्रों में बांधा गया होगा। माइसीनिया में 1600 ईसा पूर्व से ही राजाओं राजकुमारों ने समाधि गृह बनवाने प्रारंभ कर दिए थे, जिन्हें बीहाइव टॉम्ब कहा जाता है या
गोल होते थे। तो ये जो राजा और राजकुमार थे, तो माइसीनिया में इन्होंने क्या किया, समाधि गृह बनवाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे आप लोगों ने मस्तबे पढ़े थे समाधि गृह, वैसे ही यहाँ पे भी समाधि गृह बनवाना प्रारंभ कर दिया था। इन्हें क्या कहते थे, बिहाइव टॉम्ब कहा जाता था। और ये कैसे होते थे, गोल होते थे। जैसे आप लोगों ने इसके पहले समाधि गृह पढ़े थे, मस्तबा और पिरामिड का रूप लेने लग गए थे। तो यहाँ पे दूसरी तरह का है, ये कुछ गोल आकार के बनाए जाते थे। उनको जो है अभी आपको चित्र इसका दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको विहाइव टॉम्ब भी कहते थे और ये गोल होते थे। तो यूनान से प्राप्त ऐसे सैकड़ों समाधि गृहों में से 9 माइसीनिया में मिले हैं। इसमें सर्वाधिक आकर्षक ट्रेजरी ऑफ आर्ट्रस है। तो देखो यहाँ पे यूनान से बहुत सारे ऐसे समाधि गृह प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसमें से 9 जो है वो कहाँ मिले हुए हैं, माइसीनिया में मिले हुए हैं। और इसमें जो सबसे अच्छा और सबसे आकर्षक बना हुआ है उसका नाम है ट्रेजरी ऑफ आर्ट्रस। तो ये मिला हुआ है यहाँ पे। यह माइसीनिया के प्राचीन दुर्ग के समीप ही सर्वोच्च स्थल पर बनाया गया है। तो अभी आप जो माइसीनिया का दुर्ग पढ़ रहे थे इसके पहले, तो उसी के समीप ये बनाया गया है। क्या, ये जो यहाँ पे ग्रह मिले हुए हैं समाधि ग्रह, वो तो यह भी साइक्लोपियन रचना का सर्वाधिक आकर्षक उदाहरण माना जाता है। तो जो साइक्लोपस बनवाते थे तो उनके आर्ट को साइक्लोपियन कहा जाता था, अभी बताया आपको। तो ये भी जो है वो साइक्लोपियन रचना मानी जाती है, जो आकर्षण का उदाहरण है। तो ये आपका माइसीनिया की कला है। माइसीनिया की कला के बारे में अभी आपको और बताऊंगी आगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, कोई भी पॉइंट, तो आप मुझसे ज़ूम मीटिंग पर डिस्कस करें या फिर मैसेज पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।